पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूंगा। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। नाराजगी ये थी, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा पार्टी से, लेकिन चुनाव के बीच में मैंने जानबूझ के इसने नहीं दिया। खुद को मैंने त्यागपत्र दे दिया है सदस्यता से, लेकिन शुभचिंतक तो मैंने कहा है कि मैं जीवन भर उन नीतियों का और उन पॉलिसीज का, उस आइडियोलॉजी का शुभचिंतक रहूंगा। तो स्वाभाविक है कि पार्टी में एक एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से है। मेरे बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सब बाहर हैं, वो कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी मैंने कह दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें हुई हैं, वो बात करेंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि मैं दुखी मन से भेज रहा हूं। ये आपस का हम लोगों का मेरी पार्टी के कुछ नेताओं का और मेरे मतभेद की वजह कर हुआ है। लेकिन मैंने ये भी लिखा है साथ में कि मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूंगा। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। आपने कहा स्वास्थ्य कारणों से आप कैंपेनिंग नहीं कर पाए, क्या वो स्वास्थ्य कारण एक नाराजगी भी थी? नहीं, स्वास्थ्य कारण से तो अभी भी मैं संयोग से यहाँ जो आया हूँ, पार्लियामेंट वाले अस्पताल से ही दिखला के आया हूँ, और फिर उन्होंने कल कहा है एक और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। तो वो नाराजगी ये थी, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा पार्टी से, लेकिन चुनाव के बीच में मैंने जानबूझ के इसने नहीं दिया कि एक गलत मैसेज जाएगा। आज 6 बजे जब पोलिंग समाप्त हुई है तो 6:05 पे मैंने अपना त्यागपत्र अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके यहाँ भिजवा दिया है। सर, तमाम महागठबंधन और आपके बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं बार बार कि हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं बिहार चुनाव में, लेकिन इस बीच उनकी पार्टी से एक बड़े नेता इस तरह से इस्तीफा दे दें, आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी और कमजोर होती है, या आपके कुछ मनभेद था या मतभेद था जिसको सुलझाया नहीं गया सही समय रहते? नहीं, देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, वहां हम अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर हमारे पार्टी के नेता लड़े। मैं भी अभी तक खुद को मैंने त्यागपत्र दे दिया है सदस्यता से, लेकिन शुभचिंतक तो मैंने कहा है कि मैं जीवन भर उन नीतियों का और उन पॉलिसीज का, उस आइडियोलॉजी का शुभचिंतक रहूंगा। तो हम समझते हैं कि उनसे जो बन पड़ा होगा उन्होंने किया होगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी रिजल्ट आने में 3 दिन बाकी है। एग्जिट पोल कभी काफी समय गड़बड़ भी होता है। 2015 में तो सारे एग्जिट पोल हम लोग को दिखला रहे थे कि हम हार रहे हैं, उसी बिहार से हम जीत गए थे। इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है, भी आने दीजिए तब फिर बात करेंगे। सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि जो नाराजगी आपकी है, ये आपकी हाईकमांड पे से है या राज्य स्तर पे? नहीं, देखिए, नाराजगी के बाद लोकल एडजस्टमेंट की बात है, लोकल लोगों से बात हुई है, और हाईकमांड के ही अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं। लोकल लेवल पे कोई अपने से तो बन नहीं जाता है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी में एक एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से है। वैसे मैंने पहले ही, आज से 3 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं कोई जीवन में अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सब बाहर हैं, वो कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी मैंने कह दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें हुई हैं, वो बात करेंगे। इन चुनाव में और खासतौर पर महागठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया? नहीं, देखिए, मैंने एग्जिट पोल नहीं देखा है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मगर मैंने अभी तक एग्जिट पोल नहीं देखा है, इसलिए मेरा उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन आप एक लंबे अरसे से पार्टी में रहे हैं सर, किस तरह का प्रदर्शन महागठबंधन ने किया, आपको जमीन? नहीं, अभी कैसे, जब तक रिजल्ट नहीं आए, हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, मैं तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया था, मगर हमारी पार्टी के लोगों ने वहां अच्छा काम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल आ रहा है, अब तो चुनाव समाप्त है, इसलिए मेरा कुछ उस पर बगैर एग्जिट पोल देखे या बगैर कुछ ग्राउंड लेवल से जानकारी प्राप्त किए मेरा बोलना अच्छा नहीं है।